हाय एवरीवन, हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जिसमें हमने लास्ट क्लास में लिगेंड पे बात किया था और माइंड मैप भी बनाया था। और मैंने आपको बोला था हर हाल में वो माइंड मैप याद होना चाहिए। फिर मैंने आपको लिगेंड का क्लासिफिकेशन में ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड का टर्मिनोलॉजी समझाया था और नंबर ऑफ डोनर एटम अर्थात डेंसिटी के आधार पर लिगेंड्स का जो बंटवारा हमने किया था उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग उस क्लास को फर्दर आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो हम लोग बात किए थे, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि लिगेंड की अगर हम लोग बात किए थे तो लिगेंड को हमने डेंसिटी के आधार पर, किसके आधार पर, तो डेंसिटी के आधार पर जो है हमने लिगेंड को दो भागों में क्लासीफाई किया। डेंसिटी के आधार पर हमने लिगेंड को दो भागों में क्लासीफाई किया। पहला क्लासीफाई किया था मोनोडेंटेट और दूसरा हमने क्लासीफाई किया था पॉलीडेंटेट या इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीडेंटेट। तो इसकी बात किए थे जिसमें पॉलीडेंटेट में हमने बात किया था बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। इतनी बात किए थे। जिसमें मोनोडेंटेट की अगर बात करें तो मोनोडेंटेट में मैंने बोला था कि इसमें डोनर एटम जो रहेंगे वह एक डोनर एटम रहेगा। बाइडेंटेट में डोनर एटम की संख्या जो मिलेगी आपको वो 2 मिलेगी। इसमें डोनर एटम जो है टोटल 3 मिलेंगे। इसमें डोनर एटम टोटल आपको 4 मिलेंगे। इसके केस में डोनर एटम आपको 5 मिलेंगे, और इसके केस में डोनर एटम 6 मिलेंगे। फिर आपको बताया गया था कि अगर डोनर एटम क्या हो, सिमेट्रिकल हो, सेम हो। अगर डोनर एटम सेम हो या डोनर एटम डिफरेंट हो, मोर देन 1 वाले में बात कर रहे हैं, इसके केस के लिए बात किया जा रहा है। तो अगर सेम है तो उसको बोलते थे सिमेट्रिकल लिगेंड और डिफरेंट वाले को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल लिगेंड। जिसमें ये जो सिमेट्री का लिगेंड का सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाला जो केस था वो बाइडेंटेट वाले में खास तौर पे अप्लाई हुआ था, जिसको हमने बोला था सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, और इसको हमने बोला था अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ये दो चीज़ हम लोगों ने स्टडी किया था। फिर आगे हम बात करते हैं, एक तो हमने बात किया था, फिर जो है इसी लिगेंड को हमने चार्ज के आधार पर क्लासीफाई किया था। चार्ज या नेचर के आधार पर भी हमने क्लासीफाई किया था। जिसकी अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर दो तरह की बातें सामने लाए थे हम लोग। एक को लाए थे न्यूट्रल लिगेंड और दूसरे को बोला गया था आयनिक लिगेंड। और ये जो आयनिक लिगेंड होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कैटायनिक लिगेंड और दूसरा होता है एनायनिक लिगेंड। ये दो तरह का लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या कि इस पर जो होगा नो चार्ज, किसी तरह का कोई चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। कैटायनिक लिगेंड क्या रहेगा, पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। तो ये डिफाइन होंगे। अब इस तरह का जो केसेस हैं, अब इसको मैं आगे एग्जाम्पल से सब कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या होता है।
कंटेंट को हम लोग देखें और इसको एक्सप्लेन करते हैं तो 3 चीज़ें हैं, कॉलम बना लेंगे। एक नेम, दूसरा सिंबल, एक नेम दूसरा सिंबल, और तीसरा अगर हम बात करें तो डेंटिसिटी की बात कर लेते हैं। मतलब डोनर एटम पहचानना सीखना होगा और फिर उसकी डेंटिसिटी को पहचानना होगा। डेंटिसिटी मतलब या टाइप का बात कर सकते हो, डेंटिसिटी डोनर एटम, या डेंटिसिटी की बात कर सकते हो कि डेंटिसिटी कितनी है, इसकी बात कर सकते हो। तो नेम है, सिंबल है, डेंटिसिटी अर्थात डोनर एटम की बात कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो नेम, सिंबल, डेंटिसिटी के बाद आता है नेम ऑफ लिगेंड की बात कर लेते हैं हम लोग। नेम ऑफ लिगेंड है ना, इसी सिंबल में हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाते चले जाएंगे ज़रूरत के अनुसार। इसी सिंबल में हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। नेम है, सिंबल है, डोनर एटम डेंसिटी है और नेम ऑफ लिगेंड है, और इसी पर हम लोग सारा कुछ अब डिफाइन करने जा रहे हैं। आप इसको समझिएगा और डेंसिटी जितना रहेगा उसी का अनुसार कौन सा टाइप होगा ये भी अगर कॉलम बनाना चाहो तो कॉलम बना ले सकते हो कि टाइप कौन सा होगा। अब इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, इसको आगे एक्सप्लेन करने के पहले अगर नेमिंग ऑफ लिगेंड को भी थोड़ा समझा देते हैं हम। नेमिंग ऑफ लिगेंड कि लिगेंड का नेमिंग कैसे करते हैं। तो लिगेंड का नेमिंग के लिए 2-3 बात ध्यान रखिएगा। पहला 2 ही चीज़ होता है, ठीक है, या 3 तरह का बात था हमारे पास। पहला कि अगर न्यूट्रल लिगेंड है, अगर लिगेंड हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड के केस में क्या होगा, नेम रिमेन सेम, नेम रिमेन सेम, नेम पर नाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा आता है कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड। तो कैटायनिक लिगेंड की अगर हम बात कर लें, कैटायनिक लिगेंड में के नाम पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेम रिमेन सेम, नेम रिमेन सेम। और इसके लिए बोलते हैं लास्ट जो है एन आयोनिक लिगेंड। अगर हम एनायनिक लिगेंड की बात कर लें तो एनायनिक लिगेंड में कहता है कि जो भी इसमें आपको एनायंस दिखेंगे और एनायंस के पास जनरली लास्ट में क्या लिखा होता है, आइड टर्म आता है, आइड टर्म आता है या एट टर्म आता है। ये जो भी टर्म आता है उसका कन्वर्सन क्या कर दीजिएगा, तो ई हटाइएगा, ओ जोड़िएगा, ई हटाइए, ओ जोड़ देना है, ई हटा देना है और ओ जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आइडो, इसका हो जाएगा आइटो और इसका हो जाएगा एटो। पहले क्या था कि जैसे जो आइड था उसको जैसे क्लोराइड था, जैसे Cl- है, तो पहले क्या करते थे, बिफोर, जैसे इसका नाम क्या लिखते हो, क्लोराइड लिखते हो, क्लोराइड लिखते हो जनरल नेम। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, 2 बात है, एक है बिफोर 1990 और एक है आफ्टर 1990। एक है 1990 की कहानी, एक 1990 के पहले की बाद की कहानी। 1990 के पहले क्लोराइडो को क्लोरो लिखा जाता था। ऐसे बहुत सारे स्पेसिस, मैं एक एग्जांपल के तहत सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि इसको क्लोरो लिखा जाता था और इसको अब जो है 1990 के बाद जो है अब लिखा जाता है क्लोराइडो। तो ये जो नेमिंग है, ये जो नेमिंग मैंने बताया आपको वो मॉडर्न मेथड का नेमिंग है और ये वाला भी मॉडर्न मेथड का है जो इस पर चलेगा। और ये पुराना नेमिंग है 1990 के पहले का। अभी भी आपके पुराने जो NCERT बुक हैं या पुराने कोई भी बुक उठा लो या कुछ अभी भी नए ऐसे बुक्स हैं जिसमें यही चीज़ फॉलो हो रहा है। तो ना तो ये गलत है ना ये गलत है, सिर्फ ट्रेंड का और समय का रोल है और कुछ भी रोल नहीं है। तो सही और गलत के चक्कर में मत फंसना, बस टाइम का रोल है, टाइम फैक्टर का रोल है। और यही टाइम फैक्टर के अनुसार पहले क्लोरो लिखाता था, अब क्लोराइडो लिखाता है। तो ये कोई मेजर इशू नहीं है, इसको आप आसानी से इजी वे में आप हैंडल कीजिए, सिर्फ गलत सही के चक्कर में मत फंसिएगा। तो चलिए हम लोग कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं और इस पर काम करना शुरू करते हैं। और अप्लाई कीजिएगा नेमिंग को। अब देखो क्या है कि लिगेंड का नाम है, मान लो
स्टार्ट करते हैं उसी से। क्लोराइड सिंबल क्या हो जाएगा, Cl माइनस। डोनर एटम कितना, तो सिंगल एटम है तो डोनर एटम भी वही रह जाएगा, अर्थात डेंसिटी 1 हो जाएगी। टाइप क्या बोलोगे इसको, तो मोनोडेंटेड बोल दोगे, दिस इज मोनोडेंटेड क्योंकि एक ही डोनर एटम है। लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, तो क्लोराइडो, दिस इज कॉल्ड क्लोराइडो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोराइडो बोलेंगे। फिर आगे बोलता है मान लो ब्रोमाइड, ये आपका जनरल नेम, पहला जो कॉलम है नेम वाला वो जनरल नेम है, और इधर सिंबल हम लोग यूज कर लेते हैं Br माइनस। डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो 1, अर्थात डेंसिटी 1। टाइप क्या हो जाएगा, मोनो, और इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइडो, दिस इज कॉल्ड ब्रोमाइडो, दिस इज कॉल्ड ब्रोमाइडो, ठीक है। फिर आगे देखो, इसको बोलते हैं आयोडाइड, आयोडाइड I माइनस, आयोडाइड I माइनस, तो क्या हो जाएगा, डोनर एटम 1 डेंसिटी मोनो, तो क्या बोलेंगे इसको, आयोडाइडो, आयोडाइडो। अगर पुराने नेम के अनुसार इसको चाहोगे तो क्लोरो बोल सकते हो, इसको ब्रोमो बोल सकते हो, पुराने नियम के अनुसार इसको आयोडो बोल सकते हो, लेकिन नए वाले में देख रहे हो क्या है। तो मेरा ये सजेशन है कि नया ट्रेंड है तो नए तरीके से चलो, है ना, चीज़ें सही रहेगी। फिर कहता है फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या हो जाएगा, F माइनस, डोनर एटम 1, दिस इज मोनो, क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो या फ्लोरो, फ्लोराइडो या फ्लोरो की बात करते हैं। फिर आगे आता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड की बात करते हैं तो ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, O2 माइनस, डोनर एटम 1, मोनोडेंटेट, और क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो, और पुराने नाम के अनुसार चले जाओगे तो ऑक्सो। फिर आगे बढ़ते हैं, परऑक्साइड, परऑक्साइड O2 2 माइनस, मोनो मतलब डोनर एटम 1 डेंसिटी 1, क्या बोलेंगे, परऑक्साइडो या परऑक्सो, परऑक्साइडो या परऑक्सो। फिर देखो नाइट्राइड, नाइट्राइड क्या हो जाएगा, N3 माइनस, डोनर एटम 1, डोनर एटम 1, मोनो, मोनो, और क्या लिख लेंगे, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। फिर आगे हो जाएगा एजाइड, एजाइड N3 माइनस, डोनर एटम 1, मोनो, दिस इज कॉल्ड एजाइडो, या नया के अनुसार ये जो आगे देखते हैं हाइड्रोक्साइड। अब देखो कैटायनिक एनायन का जितना दे रहे हैं, एनायन वाले दे रहे हैं, चार्ज से आपको पहचान लेना है कि कौन कैटायन है, कौन एनायन है, कौन न्यूट्रल है, ये आप खुद से डिसाइड करो, इसको हम लिखवाने नहीं जा रहे हैं, आप पहचानते जाना साथ में। OH माइनस 1 1। अब यही तक देखो, अभी तक जितना था, अभी तक जितना एटम अभी तक लिखे थे, सब एक ही तरह का एलिमेंट यूज हो रहा था, एक ही तरह का एटम यूज हो रहा था। अब दो तरह का एटम सामने आ गया, तो मेरा ये सजेशन है एक और कि ये आप पता कर लो कि जब दो है तो उसका डेंसिटी कौन डिफाइन करेगा, मतलब कौन सा डोनर एटम होगा। तो ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, जीरो मत समझ लीजिएगा, मोनो, और क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो
या हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड हो या हाइड्रोक्सो, है ना। फिर साइनाइड Cn माइनस, साइनाइड Cn माइनस में एक है C अगर कार्बन जाता है डोनर एटम के फॉर्म में तो टाइप तो मोनो ही होगा, इसको बोलेंगे साइनाइडो, या पुराने नाम में चले जाओ तो इसका नाम हो जाएगा साइनो, पुराने नाम में चले जाओ तो नाम हो जाएगा साइनो। फिर हो जाएगा आइसो साइनाइडो, साइनाइड Nc माइनस। अब यहाँ डोनर एटम जो होगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा, डोनर एटम जो होगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा, और दिस इज कॉल्ड मोनो, और क्या बोलेंगे आइसो साइनाइडो या आइसो साइनो, आइसो साइनाइडो या आइसो साइनो। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ले थोड़ा सा इसका, तो स्ट्रक्चर क्या लिखते हो, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, और ये जो वास्तव में नेगेटिव चार्ज रहता है वो कार्बन पर रहता है, और ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो डोनर होता है वो मेटल के लिए M को मेटल डोनेट करेगा। लेकिन इस वाले जो केस में अगर हम बात करें तो C है और N है, और ये डोनेट कर रहा है इसको, ठीक है, और एक लोन पेयर है और ये निगेटिव चार्ज इस पर रहेगा। तो इस वाले केस में ये मेटल को दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आइसोसाइनाइडो। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे अगर देखते हैं नाइट्रो, नाइट्रो को क्या बोलेंगे NO2 माइनस, जिसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो कुछ ऐसा बनाते हो, है ना। तो यहाँ पर जो है डोनर का काम करेगा नाइट्रोजन, मतलब 1 है नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो डोनर है, मोनो हो जाएगा, मोनो हो जाएगा। और किसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N। देखो N नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रहा है मेटल के साथ, इसलिए इसका नाम दिया है नाइट्राइटो N। और फिर से नाइट्रोम अब होगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो का मतलब हो गया ONO माइनस, मतलब हो गया कि यहाँ पर जो जाएगा वो कौन जाएगा बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग में जाएगा वो इस वाले का लोन पेयर जा रहा है, ठीक है, इस वाले का लोन पेयर जा रहा है ऑक्सीजन वाले का, इसलिए नाम क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 1 है और ये ऑक्सीजन है, दिस इज मोनो, और इसका क्या हो जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो O के नाम से बुलाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है नाइट्रोजन कार्बन के रहते हुए। यस सर, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है बट हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज मेंटेन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़्यादा मेंटेन किए हुए है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मेंटेन किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से डोनेट कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑन द क्या नाइट्रोजन एटम, तो नेगेटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम, दैट्स वाई नाइट्रोजन डोनेट्स द लोन पेयर टू द मेटल एटम। यही रीज़न है, ये कार्बन से कम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जिसके पास ज़्यादा, भले ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें कि देखो, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि
दो तरह का एटम है, मान लो कि दो तरह का एटम है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा लेता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा लेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो आसानी से किसी को दे सकता है। जब बोझा भारी होगा तो बोझा हल्का करने के लिए क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम के लिए नेगेटिव चार्ज के रूप में एक्स्ट्रा बोझ है, तो उस बोझ को हटाने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा लिया एज अ नेगेटिव चार्ज, दैट्स वाई कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू एनी स्पेसीज। ओके, अब बात करते हैं साइनाइड। साइनाइड की बात करते हैं तो साइनाइड में होता है CnO माइनस। तो यहाँ पर जो होगा डोनर एटम होता है वह कार्बन होता है, हाँ सॉरी ठीक, साइनाइड साइनाइड रुको इसका एग्जांपल बाद में, थोड़ा सा दिमाग हिट कर रहा है। और फिर आते हैं एमीन, मतलब अमोनिया, सॉरी अमोनिया। तो अगर हम अमोनिया की बात कर लेते हैं तो क्या होगा, NH3। अब देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है बट लोन पेयर है, तो इसका डोनर एटम कितना होगा 1, और नाइट्रोजन होगा इसका डोनर एटम, दिस इज ऑल्सो मोनो। अब देखो ऐसे है, इसका नाम क्या, अमोनिया, लेकिन जब लिगैंड के फॉर्म में आएगा, जब ये लिगैंड के फॉर्म में आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एमाइन, AMMINE, अमोनिया। अमोनिया जब लिगैंड की तरह काम करता है तो उसका नाम होता है एमाइन, ठीक है। अब जिसको तुम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको आप कार्बोनिल के नाम से भी कॉल कर सकते हो, है ना। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ये भी आपका यहाँ पर भी एक है, और डोनर एटम कौन होता है, कार्बन होता है। तो मोनोडेंटेट ये भी होता है, लेकिन इसका नाम जो होगा वह होगा कार्बोनिल। क्या होगा, कार्बोनिल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नाइट्रोसेल NO, और क्या हो जाएगा, डोनर एटम 1 नाइट्रोजन मोनो, और ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोसेल के नाम से ही बुलाएंगे इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोसेल। आगे अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन NO+, इसका नाम 1 ही रहेगा, नाइट्रोजन ही रहेगा, मोनो ही रहेगा, और नाइट्रोसोनियम बोलेंगे इसको, नाइट्रोसोनियम के नाम से बुलाएंगे इसको, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे आता है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट का क्या लिखते हो, CO3 2-। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसे प्लॉट करते हो, तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाते जो हो वह डबल बॉन्ड O-, इसका एक वाइटल रोल है जो आगे जब फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल आप एक इसका बोलोगे, है ना, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में इसका डिटेल डिस्कशन होगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा खींचेंगे इसको, लेकिन फिलहाल आप यहाँ से जानो कि CO3 2- है, एक है मोनो बोलेंगे इसको,
और इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। कार्बोनेटो, 8 है तो एटो, 8 है तो आइटो, है ना। अब जैसे कार्बोनेट के बाद आता है सल्फेट। सल्फेट SO4 2-, यहाँ पर भी 1, यहाँ भी फ्लक्सीडेंटेड लिगेंड पढ़ाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे हम लोग। मोनो, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो। दिस इज कॉल्ड सल्फेटो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सल्फेटो। फिर आता है सल्फाइट। सल्फाइट तो SO3 2-, 1 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, मोनो। क्या बोलेंगे, सल्फाइटो। दिस इज कॉल्ड सल्फाइटो, ठीक है। फिर आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन NH2 बॉन्ड NH2, क्या ले लेंगे, एक ही लेना है। ये सब 2 3 जो 4 है ना, 1 2 3 4, ये सब का जो है एक वाइटल रोल आएगा जब हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बताएंगे तो कैसे ये अपना रोल बदलता है ज़रूरत के अनुसार, ये दिखाएंगे, है ना। इसके जो हालत हैं ये मोदी जी की तरह हालत रहेगा इस लिगेंड का, कि जब जिधर देखा उसके अनुसार बात बनाना सीख लिया, तो यहाँ भी ये बात बनाएंगे, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो मोनो, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसका नाम भी होगा हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने बोला कि जो लिगेंड न्यूट्रल होता है, जो लिगेंड न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, हाइड्रोजन। फिर आगे हम बात करें, अब हम बात करते हैं आगे। आगे को आता है वाटर। वाटर, वाटर का लैटिन नेम क्या लिखते हो, एक्वा। एक्वा मतलब H2O। यहाँ पर 1 होगा, ऑक्सीजन होगा, तो मोनो ही बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मोनो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्वा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वा। अब देखो एमाइड। एमाइड ऑर्गेनिक वाला एमाइड नहीं, इनऑर्गेनिक वाला एमाइड है ये। ऑर्गेनिक में एमाइड कैसे लिखते हो, बॉन्ड CONH2, और ये इनऑर्गेनिक का एमाइड है NH2-, तो एमाइड 1 नाइट्रोजन मोनो, और क्या हो जाएगा, एमाइडो। दिस इज एमाइडो। अब क्या देंगे, इमाइड। इमाइड क्या हो जाएगा, NH2-, एक डोनर एटम होगा वो नाइट्रोजन होगा, दिस इज ऑल्सो मोनो, और इसका नाम क्या होगा, इमाइडो। तो आज जो हम लोगों ने कर लिया, सिर्फ और सिर्फ आज हम लोगों ने बात जो किया वह केवल मोनोडेंटेड लिगेंड पे बात किया है। मोनोडेंटेड लिगेंड पे आज हम लोगों ने बात किया। अगले क्लास में जो आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड है उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, नाम, सिंबल, डोनर एटम कौन है, डेंटिसिटी कितनी है, उसके टाइप कौन है, और लिगेंड का नाम क्या होगा, ये सब सारी चीज़ों को आप मेमोराइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ताकि किसी तरह का कोई इशूज़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके। क्योंकि आगे जो आएगा, मैं पहले बोला हूँ कि कोऑर्डिनेशन का एक की पॉइंट है, कीवर्ड है। आगे अगर अच्छा करना है तो लिगेंड अच्छा होना चाहिए। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।